ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 3 अगस्त 2025 और रिवाइज डेट है 28 मार्च 2006। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने वर्तमान समय अनुसार विश्व की आत्माओं को दुख से छुड़ाने के लिए कहा विशेष मनसा सेवा को बढ़ाना है। और उसके लिए बाबा ने स्मृति दिलाई कि बाबा ने जो बच्चों को अखुट खजाने दिए हैं उसका मालिक बनना है। और कहा कि जो अखुट खजानों को धारण करते हैं, खजानों से भरपूर आत्मा चेहरे से नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ता है, तो बाबा कहे यह तो फिर अविनाशी खजानों का नशा है। खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकोर नशा बेफिक्र बादशाह बना देता है। बाबा कहे जहाँ ईश्वरीय फकोर है वहाँ फिर कोई फिक्र नहीं रह सकती। बाबा कहे तुम तो बेगमपुर के बादशाह हो। फिर पूछा कोई फिक्र है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, कोई फिक्र है क्या? क्योंकि अभी तुम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा। इसलिए फकुर में रहते हो और सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो, तो फिर क्या फिक्र है। और अंडरलाइन कराते कहा कि हर एक बच्चे को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो जो परमात्मा दिल तख्त नशीन रहते हैं उसके संकल्प में तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस मात्र भी नहीं आ सकती। फिर बाबा ने विश्व सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधि बताई। 3 बातें विधि पूर्वक हो। उसमें बाबा कहे एक है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भाव और तीसरा है निर्मल वाणी निर्मल स्वभाव। इन सब में जितना जमा करते जाएंगे उतना सेवा में सफलता प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने 6 प्रकार के खजाने बताए और साथ में उसको जमा करने की विधि बताई। उसमें पहला बताया ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। दूसरा योग का खजाना, योग अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रहती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। और तीसरा बाबा ने बताया धारणाओं का खजाना। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न हो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे, वह गुण चेहरे से चलन में इमर्ज दिखाई दे। और चौथा बताया सेवा का खजाना। बाबा कहे सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई देगा। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। और 5वां बताया संबंध संपर्क द्वारा दुआओं का खजाना जमा करना। बाबा कहे जिनकी भी आप सेवा करते हैं उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सिर्फ बाहर से नहीं दिल से निकले, दिल से दुआएं निकले और दुआएं प्राप्त हैं उसकी निशानी है दुआएं मिलना। यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। फिर पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव नहीं होगा। और 6वां बताया समय का खजाना। संगम युगी समय बहुत वैल्यूएबल है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि बच्चे हमेशा बाबा से प्रश्न पूछते हैं। आज फिर बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं समय को समीप लाने वाला कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन है? आप ही बच्चे बनते हो ना। आपका एक गीत भी है किसके रोके रुका है सवेरा। और आज विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराते कहा कि अभी तक बाबा बाप के रूप में पालना कर रहे थे। अभी बाप दादा ने बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। इसलिए बाबा अभी बच्चों से होमवर्क पूछते हैं। होमवर्क कौन देते हैं? टीचर देता है ना। और लास्ट में फिर सतगुरु का पार्ट है। तो अपने आप से पूछो संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। फिर सेवा के लिए कहा कि जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में स्विच ऑन करते ही लाइट चारों ओर फैल जाती है, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंखें भी एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना, अपनी दृष्टि दूर तक फैला सकती है ना।
ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठ चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल करो और इस सेवा के लिए अपने आप को चेक करते रहो। तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। फिर बाबा ने पिछली 2 मुरलियों का होमवर्क रिवाइज कराया। पहला तो बाबा ने होमवर्क दिया था मैं और मेरा समाप्त, 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं को रखना। और दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है, संकल्प में मन में क्रोध न आए। तो बाबा कहे कितनों ने यह होमवर्क किया। जिसने यह दोनों होमवर्क किए बाबा उसको मुबारक देते हैं और आगे भी अटेंशन रखना है। और लास्ट में बाबा कहे स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो इसलिए बाप दादा पूछते हैं सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त स्टेज तक पहुंचना है। और साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि विनाशी साधनों की अल्पकाल की मौज होती है, सदा काल की मौज को छोड़कर अगर अल्पकाल के साधनों की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेंगे। कोई हीरो के खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए तो उनको क्या कहेंगे। तो अपने आप को देखो हमें कैसे बनना है। हीरो की खान के पास आकर स्वयं को संपन्न बनाना है या थोड़े में ही खुश हो जाना है। तो बाबा कहे विनाशी मौज को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, विश्व सेवा के लिए संपन्न और संपूर्ण कैसे बने। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिस में लाना, यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल नॉलेजफुल सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो नमस्ते। ऐसे नॉलेजफुल सक्सेसफुल बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। स्पष्टीकरण है, दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग न भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो बाबा कहे सच्चे दिल और साफ दिल वाले बनो तो दिलाराम बाप के पसंद बन जाएंगे और ऐसे बच्चे सर्व के दिल की दुआएं कमाते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का अभ्यास बताया कि जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अखुट खजाना देने के लिए शुक्रिया बाबा शुक्रिया।